राजभवन कूच कर रहे हैं छात्रों और सुरक्षा बलों की भिड़ंत। आंसू गैस की गोले दागे 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद। राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों, महिला प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच मंगलवार को झड़प हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शनकारी मणिपुर सरकार के डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार से ख्वाईराम बंद महिला बाजार में डेरा डाले सैकड़ों छात्रों ने बीटी रोड के साथ राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस भवन के पास सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। कार की टक्कर से गर्भवती मां और 1 साल की बेटी की मौत, बाइक सवार रिश्तेदार घायल। शाहजहांपुर के जैतीपुर थाना क्षेत्र में रिश्तेदार महिला की बेटी को दवा दिलाने जाते समय युवक की बाइक को तेज रफ्तार बोलेरो से टक्कर लग गई। इससे बाइक पर सवार गर्भवती महिला सायरा व उनकी 1 साल की बेटी अनायरा की मौत हो गई। बाइक सवार युवक घायल हो गया। हादसे के बाद चालक कार समेत मौके से भाग गया। मदनपुर खादर की झुग्गियों में लगी भीषण आग, दमकल की 11 गाड़ियां पहुंची। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक रात 2 से 3 बजे के बीच मदनपुर खादर क्षेत्र में कई झुग्गियों में आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। आग बुझा दी गई है। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। बर्गर डिलीवरी में देरी पर हत्या, रेस्टोरेंट मालिक ने कहा सुनी के बाद ग्राहक को मारी गोली। अमृतसर का मामला। बर्गर डिलीवरी में देरी होने की शिकायत करने पर ग्राहक को अपनी जान गंवानी पड़ी। रेस्टोरेंट मालिक ने कहा सुनी के बाद ग्राहक पर गोली दाग दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम सुरजीत सिंह है और कथुनंगल का रहने वाला है। वारदात रविवार देर रात की है। शेयर बाजार में फिर मजबूत क्लोजिंग। सेंसेक्स 362 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,000 के पार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में हरे निशान पर क्लोजिंग हुई। टेक शेयरों में मजबूती के कारण सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मंगलवार को 30 शेयरों का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 361.75 अंकों की बढ़त के साथ 81,921.29 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 104.70 अंक उछलकर 25,041.10 पर बंद हुआ। आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मांगे पूरी होने तक काम पर नहीं लौटेंगे। चिकित्सक दुष्कर्म और हत्या मामले में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना है। उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटेंगे। इससे पहले सोमवार को शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि काम पर लौटने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट में यह आश्वासन दिया था कि काम पर लौटने पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या तबादले नहीं किए जाएंगे। अस्पतालों में लंगर की सेवा करने वाले पिता पुत्रों की गाड़ी पर हमला, देर रात बाइक सवारों ने किए फायर। लुधियाना और मोगा के अस्पतालों में मरीजों के लिए लंगर की सेवा करने वाले पिता पुत्रों की गाड़ी पर सोमवार देर रात बाइक सवार 2 लोगों ने गोलियां चला दी। इस वारदात में तीनों की जान बाल बाल बच गई, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत दी। पेरिस फैशन वीक में डेब्यू करेंगी आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय भी करेंगी रैंप वॉक। आलिया भट्ट हर मोड़ पर खुद को साबित कर रही हैं, जहां एक और वह बहुप्रतीक्षित फिल्म जिगरा में अपने सुनहरे प्रदर्शन के साथ सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर आलिया अब आगामी पेरिस फैशन वीक 2024 में अपनी शुरुआत करने जा रही हैं। 2024 में मेट गाला में शानदार प्रदर्शन के बाद आलिया 24 सितंबर को प्रतिष्ठित प्लेस डी लोपेरा में रनवे पर चलेंगे। हाउसफुल 5 का हिस्सा बन ठहाको का डोज देने को तैयार जैकी श्रॉफ। फिल्म के शूटिंग पर भी मिला अपडेट। अक्षय कुमार ने बीते साल 2023 में हाउसफुल फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त हाउसफुल 5 की घोषणा कर फ्रेंड्स को बड़ा तोहफा दिया था। इसके बाद से ही प्रशंसक हाउसफुल 5 के साथ हंसी की रोलर कोस्टर सवारी के लिए तैयार हैं। वे लगातार फिल्म से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारियों का इंतजार कर रहे हैं। अक्षय कुमार और रितेश देशमुख जैसे पुराने कलाकार हाउसफुल 5 में कुछ नए ट्विस्ट के साथ वापस आ रहे हैं। साथ ही संजय दत्त, फरदीन खान, कृति खरबंदा,
रूस यूक्रेन को करनी होगी बात, अगर वे चाहें तो भारत सुझाव देने को तैयार, जर्मनी में बोले जयशंकर। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का समाधान जंग के मैदान पर नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत करनी होगी। अगर वे सलाह चाहते हैं तो भारत हमेशा मदद के लिए तैयार है।